हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर हम क्लास 12 की कंपनी अकाउंट पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं आपको इशू ऑफ डिबेंचर के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बता रही हूं। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके हैं। आप यदि इसका इंट्रोडक्शन देखना चाहते हैं तो उसके भी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। आज इस वीडियो में हम कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं? इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट फॉर कैश। 3-4 क्वेश्चन करेंगे। बहुत जल्दी ही ये चैप्टर को मैं एंड करवा दूंगी। क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, लाइक भी ज़रूर करना, और कोई डाउट हो तो पूछ भी लेना। तो चलिए स्क्रीन पर देखिए, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। मैंने क्या लिखा है क्वेश्चन में? 11th नंबर का क्वेश्चन ये। काती लिमिटेड इशूड 8,009% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट द डिस्काउंट ऑफ 10%। मतलब 100 का 10% डिस्काउंट मतलब 10। ठीक है। द फुल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन। पूरा ही अमाउंट एक बार में मांग लिया गया और एप्लीकेशन पर पेबल कर दिया गया। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 9,000। मतलब 8,000 डिबेंचर इशू किए थे, 9,000 के लिए एप्लीकेशन आ गए। अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस। देखिए क्वेश्चन बहुत छोटा सा दिख रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ छोटी सी चीज़ ऐसी है जो आपको कंफ्यूज कर देगी। क्या है वो चीज़? पहली बात तो ये बोली है कि फुल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, मतलब सारा अमाउंट एप्लीकेशन पर पेबल हो गया। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। इशू किए थे 8,000 और आ गए हैं 9,000, मतलब 1,000 का ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, जिसे प्रो राटा के बेसिस पर हमें अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करना है। लेकिन भैया हम तो पहली लाइन को मानेंगे ना कि एप्लीकेशन पर ही सारा पैसा हमें रिसीव हो गया। तो जो एक्सेस था उसको हमने क्या करना है? यहाँ पर इसको एक्सेस को रिफंड करना है। वैसे तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में भी लिखा है एक्सेस मनी रिफंडेड, लेकिन एग्जाम में तो ऐसा होगा नहीं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो पहली लाइन लिखी रहती है द फुल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, तो उसके बेसिस पर आपको सारा अमाउंट एप्लीकेशन पर ही मिल गया। तो जो एक्सेस अमाउंट है उसे क्या कर देंगे आप? उसे रिफंड कर देंगे। तो चलिए एंट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली क्या एंट्री होगी? सबसे पहले एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अब एक बात आपको डिस्काउंट वाले क्वेश्चन में ध्यान रखनी है कि 100 का प्राइस है, डिबेंचर का 10 डिस्काउंट है। तो यहाँ पर मुझे जो 9,000 के लिए 9,000 का पैसा मिला है ना, मुझे ये 9,000 के लिए 90 से मुझे इंटू करना पड़ेगा डिस्काउंट वाले अमाउंट से। तो जब मैं 9,000 का इंटू 90 से करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा, कितना आएगा? 8,10,000। कितना आएगा? 8,10,000। ठीक है। मतलब डिस्काउंट करके ही हमें यहाँ पर लिखना है। और 9,000 हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमें पैसा एप्लीकेशन पर ही सारा मिल गया था। अब जब हम सेकेंड एंट्री करेंगे तो हम क्या करेंगे? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर जब भी हम डिस्काउंट की एंट्री करते हैं तो यहाँ पर हम एक लाइन लिखते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, जिसे ऐसे ही शो किया जाता है। ठीक है ना। डायरेक्ट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट करके नहीं लिखा जाता, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर लिखा जाता है। कितना अमाउंट है पहले पूरी एंट्री कर देती हूँ, फिर अमाउंट समझाऊंगी। और कितना परसेंट डिबेंचर है? 29% डिबेंचर एंड टू बैंक अकाउंट। ठीक है। जो डिस्काउंट होता है उसको हमेशा डेबिट किया जाता है, जो रिफंड होता है बैंक के थ्रू उसको क्रेडिट किया जाता है। और डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर, तो सेम वही एंट्री है। ठीक है। अब अमाउंट को ध्यान से समझिए। यहाँ पर क्या है? रिफंड कितना करना है मुझे? 8,000 का रिसीव हुआ था, 8,000 का मैंने इशू किया था और 9,000 का मेरे पास रिसीव हो गया। तो मैं यहाँ पर 1,000 इंटू प्राइस क्या है? 90 है, क्योंकि 10% मैंने डिस्काउंट दिया है। ठीक है। तो बैंक में 1,000 का 90 से इंटू कर देंगे तो 90,000 मैं अभी लिख दूंगी। अब यहाँ पर 9% डिस्काउंट है। कितना प्राइस है? यहाँ पर है 8,000 इंटू 100 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना हुआ बच्चों? देखिए 8,000 पे मैंने मांगा था,
और प्राइस कितना है 10, तो मेरे को यहाँ पर 10 में इंटू करना पड़ेगा और यहाँ पर सेम कौन सा अमाउंट आ जाएगा 9000 इंटू 90। ठीक है, अब कैलकुलेशन करके देखिए, यहाँ पर 9000 इंटू हमने 90 किया था तो कितना आया था 8,10,000 आया था ये वाला। 8000 इंटू 10 मतलब 80,000, 8000 इंटू 100 मतलब 8 लाख और 1000 इंटू 9 मतलब 90,000। इस तरह से हमारा दोनों साइड का टोटल इक्वल हो गया। क्लियर हो गई है एंट्री? कोई भी ऐसी चीज़ इसमें नहीं है जो आपके लिए नहीं हो। बस यहाँ पर जो बैंक का इंटू करना है हमें रिफ़ंड करने के लिए, क्योंकि हमने डिस्काउंट के साथ उनसे पैसा लिया था। हमने पूरे जो इशू किए थे प्राइस डिवेंचर के वो नहीं लिया था, हमने 90 रुपीज़ लिए थे क्योंकि हमने 10% डिस्काउंट दिया था। तो भैया हम लौटाएंगे भी तो 90 के हिसाब से ही ना, 100 के हिसाब से क्यों लौटाएंगे? ठीक है, तो बस वही चीज़ यहाँ पर की हुई है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया है। लाइनेक्स लिमिटेड इशूड 12,000 8% डिवेंचर 100 ईच, डिस्काउंट 5%, पेबल एज 25% ऑन एप्लीकेशन, 20% ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस आफ्टर 3 मंथ। ठीक है, तो लाइनेक्स लिमिटेड ने इशू किए थे 12,000 डिवेंचर, 8% डिवेंचर 100 ईच के हिसाब से और डिस्काउंट था 5%। ठीक है, तो यदि डिस्काउंट 5% है तो यहाँ पर डिस्काउंट कितना हो गया 5। ठीक है, 100 का 5% 5, पेबल 25% मतलब एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है 25 और अलॉटमेंट का कितना है 20, कितना है 20। ओके, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 20 ऑन अलॉटमेंट। डिस्काउंट का अमाउंट हमें अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करना होगा और उसके बाद क्या है बैलेंस है। तो यहाँ पर ये 25, ये 25 50 और बैलेंस कितना हो गया 50, जिसे मुझे किसके साथ लेना है फाइनल कॉल के साथ। क्लियर हो गई? अब चलिए इसकी एंट्री करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना अमाउंट है 12,000 और कितने के हिसाब से 25 के हिसाब से 12,000 इंटू 25 कीजिए, 12,000 इंटू 25 तो यहाँ पर आ गया मेरा 3 लाख। ठीक है, यहाँ पर 3 लाख लिख दिया। अब इसकी सेकंड एंट्री करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट है 8% डिबेंचर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ लिखना भूल गई, अकाउंट। ठीक है, कितना हुआ यही अमाउंट 3 लाख। क्लियर? अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन आई होप हो सकता है कि आपने मैडम जो ये 5 रुपए हैं ये डिस्काउंट को अलॉटमेंट के साथ ही क्यों किया है। तो देखिए एप्लीकेशन 25 मांगा है, अब हमारे पास 20% अलॉटमेंट दिया है, तो अब ये हमें एक इंट्यूशन लगाना है कि हमें 5 जो है अलॉटमेंट के साथ ही एडजस्ट करना है। डिबेंचर allotment account debit to discount on issue of debenture to कितना परसेंट था 8% डिबेंचर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से करिए, कितना है 12,000 का अमाउंट, तो 12,000 है ये, 12,000 का 20 यहाँ, 12,000 का 5 यहाँ और 12,000 का 25 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलिए ठीक है, इसे हम यहाँ लिखेंगे, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया और अमाउंट लिखते हैं। कितना आएगा 12,000 का जब हम 20 में इंटू करेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 2,40,000, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 60,000 और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3 लाख। क्लियर? बस अब इसकी सेकेंड एंट्री कर लीजिए बैंक वाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू कितना है डिबेंचर का, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट
कितना आएगा यहाँ पर बताइए? यहाँ पर 2,40,000 आएगा। मैंने आपको बताया था कि हमेशा यहाँ पर डिस्काउंट वाला अमाउंट लिखा जाता है, तो यहाँ पर 2,40,000 आएगा। अब नेक्स्ट 2 एंट्री तो बहुत ही इजी हैं। डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू क्या है, कितना परसेंट? 8% डिबेंचर, और अमाउंट कितना है 12,000 का 50। करिए 12,000 को जब मैं 50 में इंटू करूँगी, 12,000 इंटू 50, तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 6 लाख। $6 लाख लिख देंगे। बस इसी की अपोजिट एंट्री और कर देंगे। कौन सी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्लियर हो गई बच्चों? सेम वैसे ही है जैसे हमने शेयर कैपिटल में की थी, बस यहाँ पर क्या हो रहा है ना, ये लोग परसेंट में दे रहे हैं, तो परसेंट में देने से आप थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो बस उसी चीज़ को हमें ध्यान रखना है। आज कुछ जल्दी होने के कारण ये सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करा पाऊंगी। बहुत ही जल्दी इसका आज मैं एक और वीडियो अपलोड कर दूंगी जिसमें नेक्स्ट 2 क्वेश्चन करा दूंगी। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।